हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 7 यानी कि 7वां मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। ये जो मुकाबला होगा ये होगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। वहीं पर अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो आगे इस वीडियो में इस मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी फैंटेसी 11 पर हम नजर डालेंगे। साथ ही बात करेंगे कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए, और इतना ही नहीं, दोनों ही टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड को भी देखेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुकाबला होगा डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स और हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के बीच में। ये जो मुकाबला है ये अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, और अगर हम अरुण जेटली स्टेडियम की पिच की बात करें तो पिच इस वक्त बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। हालांकि अरुण जेटली स्टेडियम की जो पिच है वो बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा किफायती रहती है, लेकिन ये इस आईपीएल 2023 का पहला ही मुकाबला यहां पर होगा, तो यहां पर जो पिच है वो काफी ज्यादा सपाट नजर आ रही है, यानी कि बल्लेबाजी करना यहां पर काफी आसान होगा, और जो चेस कर रही होगी टीम उसके लिए तो और भी ज्यादा आसान होगा। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं यहां पर पिछले दो मुकाबलों की जो इस पिच पर खेले गए हैं, यानी कि स्टेडियम में खेले गए। तो पिछले दो आईपीएल मुकाबलों की बात करें तो यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने एक मुकाबला जीता है, और यहां पर चेस करने वाली टीम यानी कि दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली टीम ने भी एक मुकाबला जीता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर चेस करने वाली टीम के लिए थोड़ा बहुत आसान रहेगा मुकाबले को जीतना, तो ऐसे में दोनों कप्तानों के बीच में जो भी टॉस जीतता है वो पहले यहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करेगा और चेस करना पसंद करेगा। ये तो बात हुई पिच रिपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही टीम्स का आखिर हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा रहा है, यानी कि आमना सामना कैसा होता है इन दोनों ही टीम्स के बीच में और कौन किस पर भारी पड़ता है। अगर ऐसे हम बात करें तो यहां पर गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का एक बार आमना सामना हुआ है, और वो मुकाबला भी गुजरात टाइटंस ने जीता है, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स का अभी भी खाता खुलना बाकी है गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल के इतिहास में। और इस आईपीएल में यानी कि आईपीएल 2023 में दिल्ली ने इस आईपीएल की शुरुआत एक हार के साथ की है, तो दिल्ली जरूर चाहेगा कि वो इस मुकाबले में जीत हासिल करे। चलिए, तो बात हुई हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट की। अब यहां पर बात करते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह विकेट कीपर से, और विकेट कीपर आपके लिए होने चाहिए गुजरात टाइटंस के विकेट कीपर यानी कि रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा के बाद अब बात कर लेते हैं यहां पर बल्लेबाजों की यानी कि बैटर्स की। तो बैटर्स आपकी फैंटेसी 11 में जो पहले बैटर होंगे वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान यानी कि डेविड वार्नर। वार्नर की बात करें तो उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 48 बॉल्स का सामना किया था, जहां पर उन्होंने 56 रन बनाए थे, और उन्होंने अपनी इस पारी में 7 चौके भी लगाए थे, और उनका स्ट्राइक रेट रहा था 116.67 का। वार्नर के बाद बैटर की लिस्ट में जो अगला नाम आता है वो आता है दिल्ली कैपिटल्स के रायली रूसो का। जी हां, रायली रूसो की अगर हम बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वो जो पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने खेला था वहां पर उन्होंने 20 बॉल का सामना किया था, और 150 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने वहां पर 30 रन मारे थे। तो ऐसे में रायली रूसो को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। अब तीसरे बल्लेबाज की बात कर लेते हैं। तो तीसरे बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए यहां पर डेविड वार्नर के ओपनिंग पार्टनर यानी कि पृथ्वी शॉ, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ के बाद यहां पर जो अगले बैटर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल, और वो इसलिए क्योंकि शुभमन गिल ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहले ही मुकाबले में 36 बॉल्स का सामना करते हुए 63 रन मारे थे, जहां पर उन्होंने अपनी इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए थे, और उनका स्ट्राइक रेट रहा था 175 का। चलिए, बैटर से निकलकर अब बात कर लेते हैं यहां पर ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स के लिए जो आपकी पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल मार्श। मिचेल मार्श के बाद जो अगले ऑलराउंडर होने चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में वो होने चाहिए दिल्ली कैपिटल्स के ही अक्षर पटेल। अक्षर पटेल के बाद यहां पर जो अगले ऑलराउंडर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में जिन्हें आपको जरूर पिक करना है अपनी फैंटेसी 11 में वो होंगे यहां पर गुजरात टाइटंस के कप्तान यानी कि हार्दिक पांड्या। अब बात कर लेते हैं यहां पर गेंदबाजों की यानी कि बॉलर्स की। तो बॉलर्स के लिए जो पहली चॉइस होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे गुजरात टाइटंस के मोहम्मद शमी। शमी की बात करें तो वो जो पहला मुकाबला खेला था गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, उन्होंने वहां पर 2 अहम विकेटें चटकाई थी। उन्होंने डेवन कॉनवे को आउट किया था और शिवम दुबे का भी विकेट चटकाया था। तो ऐसे में आप मोहम्मद शमी को अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। अगले जो गेंदबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे दिल्ली कैपिटल्स के कुलदीप यादव, और आखिरी गेंदबाज यानी कि आखिरी खिलाड़ी जो होंगे इस फैंटेसी 11 में वो होंगे यहां पर गुजरात टाइटंस के राशिद खान। राशिद खान ने भी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलते हुए 2 अहम विकेटें ली थी, जहां पर उन्होंने मोइन अली और बेन स्टोक्स को आउट किया था।
तो ये तो थी पूरी फैंटेसी 11। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर हम आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दे, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा, या फिर उसके बाद आप अपनी फैंटेसी 11 को एक बार जरूर चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको यहाँ पर कोई भी नुकसान उठाना पड़े, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप अपना कैप्टन बनाइएगा अपनी फैंटेसी 11 में मिचेल मार्श को। जी हाँ, मार्श कमाल की फॉर्म में है, और मार्श यहां पर पहले मुकाबले में तो नहीं चले लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, लेकिन उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ वो बल्लेबाजी में भी चलेंगे और गेंदबाजी में भी चलेंगे। तो इसलिए मिचेल मार्श को आप अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन की पिक रखना मत भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर वाइस कैप्टन की। तो वाइस कैप्टन आप बनाइएगा डेविड वार्नर को, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर को। वार्नर की बात करें तो पहले मुकाबले में उनका बल्ला अच्छा खासा चला, और इस मुकाबले में भी उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, तो इसलिए डेविड वार्नर होने चाहिए आपकी वाइस कैप्टन आपकी फैंटेसी 11 में। तो ये थी दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा और इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।